आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8/4/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है यदि x की आई y की आई से 40% कम है तो y की आई x की आई से लगभग कितने % अधिक है क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ, आपका x और y का बात हुआ। यदि x की आई y की आई से 40% कम है, क्वेश्चन में दिया गया x की आई y की आई से 40% कम है, अगर y का इनकम अगर 100 होगा तो x जो है y से 40% कम है। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 40 माइनस करेंगे x का संख्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो y की आई x की आई से लगभग कितने % अधिक क्वेश्चन कह रहा है। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो y की आई x की आई से, तो x का संख्या कितना है आपका, x का संख्या, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा y की आई x की आई से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 40 अधिक है। जो भी अधिक होगा कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 दूना 40, 20 तिया 60, ठीक है, यानी कि 200/3 निकल के आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 6 18, 2 हासिल 20 हो जा रहा, 3 6 18 यानी कि 66.67% हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 66.67% हो जाएगा। आपका 84 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में 15% कमी की जाती है तो वेतन में कुल कमी प्रतिशत क्या होगी, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 15% की वृद्धि दिया गया, आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया, और 15% कमी की जाती है, 15% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 15% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0, यानी कि 3/20 निकल के आ रहा। और ये आपका 15% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये भी 3/20 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है, क्वेश्चन में दिया गया अगर किसी कर्मचारी का वेतन अगर 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 15% वृद्धि हो रहा, तो इस 20 का 15% कितना होगा, 3 होगा, 3 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 20 का 15%, जब 15% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 3/20 आएगा, 20 से 20 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि इस 20 का 15% वृद्धि हो रहा। तो इस 20 का 15% कितना निकल कर रहा, 3 निकल कर रहा, 3 की वृद्धि। तो जैसे ही 20 में 3 जोड़ेंगे अब उस कर्मचारी को वेतन कितना रुपया मिलेगा, 23 रुपया मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पहला संख्या जोड़ देना है, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पहला संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, कमी दिया गया तो 20 से ऊपर वाला संख्या 3 घट कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 20 से कितना निकल कर आपका 4, यानी कि 400 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 23 × 17 यह हो जाएगा आपका 391 हो जाएगा, यानी कि उस कर्मचारी को वेतन अगर 400 रुपये मिलता होगा तो लास्ट में 391 रुपया मिल रहा है। कितने की कमी हो रहा है आपका, 9 की कमी हो रहा है। किस पर, इस 400 पर 9 की कमी, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 2 0 से 2 0 कट जा रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूने 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2.25% की कमी हो जाएगा, ठीक है। कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले 400 मिल रहा था, अब 391 मिल रहा है, तो कमी हो जा रहा, इस वजह से हो जाएगा आपका आंसर, इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 2.25% की कमी हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पहला संख्या जोड़ देना है, और जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पहला संख्या घटा देना है। इसी फॉर्मेट का यूज करना है, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।